बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 29 जून 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूं असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की खेप बहुत जल्द भेजेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भारत पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में बच्चों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल रोकने पर जोर दिया है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने कहा है कि लंदन में 800 तेजाब फेंकने के केसेस हुए, लेकिन किसी को पता नहीं चला, जबकि यहाँ तेजाब फेंकने के 3 केसेस आए और फिल्म बन गई। उन्होंने कहा कि फिल्म पर शर्मीन उबैद चराय को ऑस्कर अवार्ड भी मिल गया। मुल्क में गैस का बहरान संगीन सतह पर पहुंच गया। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची को भी गैस के बहरान का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल के नए वजीर खारजा यायर लैपिड मुत्तहिदा अरब अमारात के अव्वलीन सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 396 तालिबान हलाक और जख्मी हो गए हैं। शाम में मुकावमती मुहाज ने अमरीकी फौजी ठिकानों को रॉकेट हमलों से निशाना बनाया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गासिब इसराइली सदर को यकीन दहानी कराई है कि कभी भी ईरान को जौहरी हथियार तैयार करने की इजाजत नहीं देंगे। सिहोनी फौजी जनरल ने खबरदार किया है कि खित्ते में कई 100 किलोमीटर की पहुंच रखने वाले मिसाइल लाखों की तादाद में मौजूद है, जो काबिज सिहोनी रियासत के लिए बड़ा खतरा है। पोलैंड के एक कैथोलिक चर्च ने इंकशाफ किया है कि 2018 से 2020 के दौरान 252 पादरी 350 से जायद बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल कर चुके हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। लबनान के शहर त्रिपोली में होने वाले मुजाहिरे फसादात में तब्दील हो गए, जिसके बाद फौज को बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया गया है, जबकि अब तक होने वाले फसादात के नतीजे में 9 फौजी और 9 शहरी जख्मी हो चुके हैं। रहबर मौज़म इनक़लाब इस्लामी इमाम सैयद अली खामनई ने कहा है कि मगरबी ममालिक ने ईरान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। और अब खबरों की तफसील। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की खेप बहुत जल्द भेजेगा। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि जो बाइडेन इंतजामिया फाइजर वैक्सीन की 20 लाख खुराकें पेरू को भेज रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 15 लाख मॉडर्ना वैक्सीन पाकिस्तान मुंतकिल की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भारत पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में बच्चों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल रोकने पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बच्चों और मुसल्लह तसादुम के मुतालिक अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट पर पीर के रोज़ बहस के दौरान भारत से अपील की कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों के दौरान बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल न किया जाए। रिपोर्ट में भारत से ये अपील भी की गई है कि वो बच्चों को किसी भी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज से मुंसलिक न करे, ताहम ये वाजे नहीं किया गया है कि भारत बच्चों को किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुंसलिक कर रहा है। इस रिपोर्ट में भारत के हवाले से बताया गया है कि गुज़श्ता साल मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल 39 बच्चे तशद्दुद से मुतासर हुए, उनमें से 9 जाँ बहक और 30 माजूर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक पैलेट गनों से कम अज कम 11 बच्चे जख्मी हुए। एंटोनियो गुतेरेस ने भारत से मुतालबा किया कि वो स्कूलों को महफूज बनाने के एलामिये और वैनकूवर कन्वेंशन के असूलों की तौसीक करे, जिसका मकसद तलबा, असातिज़ा, स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को मुसल्लह तसादुम के बदतरीन असरात से बचाना है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने कहा है कि लंदन में 800 तेजाब फेंकने के केसेस हुए, लेकिन किसी को पता नहीं चला, जबकि यहाँ तेजाब फेंकने के 3 केसेस आए और फिल्म बन गई। उन्होंने कहा कि फिल्म पर शर्मीन उबैद चराय को ऑस्कर अवार्ड भी मिल गया।
शहर कायद में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने इस ज़िम्न में तकाबुली जायजा पेश करते हुए कहा कि एक साल में न्यूयॉर्क में 1638 या 1688 डकैतियां हुई, जबकि कराची में 280 डकैतियां हुई हैं। उनका कहना था कि कनाडा में मुसलमान खानदान के साथ जो कुछ हुआ वो कराची में होता तो शोर मच जाता। डीजी रेंजर्स ने कहा कि लंदन में 800 से ज्यादा तेजाब फेंकने के वाकयात हुए, लेकिन कहीं कोई फिल्म नहीं बनी और मीडिया भी गायब रहा। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने कहा कि बरतानिया में चाकू मारने के 10,000 केसेस हुए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए इस्तफसार किया कि क्या आपके ख्याल में लंदन अब भी महफूज है। डीजी रेंजर्स सिंध ने कहा कि हम इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा हमें बनाया जाता है और हम खुद को बुरा समझने लगते हैं। मुल्क में गैस का बहरान संगीन सतह पर पहुंच गया। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची को भी गैस के बहरान का सामना करना पड़ रहा है। जराये के मुताबिक मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस सप्लाई बंद करने का फैसला किया गया है। नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और कराची समेत दीगर शहरों में CNG सेक्टर को गैस फराहमी मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है। गैस सप्लाई 5 जुलाई तक बंद करके सिर्फ घरेलू सार्फिन को फराहम की जाएगी। माहिरीन तवानाई और इस शोबे से वाबस्ता अफराद गैस के बहरान की वजह से हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। मकामी सतह पर पैदा होने वाली गैस और साथ LNG की दरामद से गैस की तलब को पूरा किया जा सकता है। पाकिस्तान में गर्मी के मौसम की वजह से बिजली की तलब बहुत ज्यादा है और गैस की सप्लाई कम होने से गैस से बिजली बनाने का काम मुतासिर हो सकता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गैस की अदम फराहमी के सबब CNG स्टेशन बंद हो गए हैं। इसराइल के नए वजीर खारजा यायर लेपिड मुत्तहिदा अरब अमारात के अव्वलीन सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए हैं। इसराइली वजीर खारजा यायर लेपिड ने मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होने से कबल अपने तैयारे के अंदर की एक तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, मुत्तहिदा अरब अमारात के तारीखी दौरे के लिए रवाना होने वाला हूँ। यूँ तो इसराइली वज़रा माजी में मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर चुके हैं, ताहम लेपिड इस खलीजी रियासत का दौरा करने वाले सीनियर तरीन इसराइली वजीर हैं और ये किसी इसराइली वजीर खारजा का पहला दौरा भी है। यायर लेपिड अपने इस दौरे के दौरान अबू धाबी में इसराइली सफारत खाने और दुबई में इसराइली कौंसल जनरल के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। इसराइली वजारत खारजा की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इसराइली वफद आज अबू धाबी पहुंचेगा और वजारत खारजा में इक्तिसादी अमूर के वजीर इसका खैर मकदम करेंगे। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 396 तालिबान हलाक और जख्मी हो गए हैं। खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने कहा है कि 235 तालिबान कल रात नंगरहार, लुगमान, नूरिस्तान, कुंदर, गजनी, कंधार, जाबुल, बल्ख, फारियाब, हेलमंद, बगलान, बदखशान, कंदूज और कापिसा में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान हलाक हुए। इन कार्रवाइयों में 161 तालिबान जख्मी भी हुए। दूसरी जानिब इत्तलाआत के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है। तालिबान ने सूबा पख्तिया के जिला खुश आमद पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट में सूबा पख्तिया के जिला खुश आमद पर कब्जा करने का दावा किया है। उनका मजीद कहना है कि लड़ाई में काबुल इंतजामिया के मुतअद्दिद फौजी मारे गए हैं। भारी तादाद में असलहा और फौजी गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गई। शाम में मुकावमती मुहाज ने अमरीकी फौजी ठिकानों को रॉकेट हमलों से निशाना बनाया है। शाम के मशरकी हिस्से में अमरीकी फौज पर मुतअद्दिद रॉकेट दागे गए। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर तैनात कर्नल वैन बुरोटो के मुताबिक पीर के रोज अमरीकी फौज पर 1 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शाम और इराक की सरहद के पास अमरीकी फौज की जानिब से किए गए फजाई हमलों के एक रोज बाद ये कार्रवाई की गई। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज अमरीकी हमलों के बाद कताइब सैयदुल शुहदा ने ऐलान किया था कि अब हम अमरीका के साथ खुली जंग में हैं। आज के ये हमले अमरीकी जाहरियत के जवाब में किए गए, जबकि इराक के सदारती दफ्तर ने भी अमरीकी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी। इराकी सदर ने कहा कि अमरीकी हमले इराक की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ है। उन्होंने अमरीका पर जोर दिया कि वो इस तरह के हमलों से बाज रहे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गासिब इसराइली सदर को यकीन दहानी कराई है कि कभी भी ईरान को जोहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं देंगे। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइल के सदर ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की, जिसके दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
और बिलखसूस मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर अहम फैसले किए गए। क़ासिम इसराइली सदर ने ईरान की जानिब से एटमी हथियारों की तैयारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि अमरीका को 2015 के आलमी जोहरी मुआहदे में दोबारा शमूलियत को ईरान के जोहरी प्लांट की बंदिश से मशरूत करना चाहिए। इस मौका पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली सदर को यकीन दहानी कराई कि उनके दौरे हुकूमत में ईरान को कभी भी जोहरी हथियार तैयार करने नहीं देंगे। क़ासिम सिहोनी सदर ने अमरीकी सदर के अज़म पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता के तनाजुर में दोनों मुल्कों के दरमियान ताआवुन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है और कहा कि ईरान के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। वाज़ेह रहे कि ईरान के साथ अमरीका, चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और जर्मनी ने 2015 में आलमी जोहरी मुआहिदा किया था। ताहम साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में खियानत करते हुए अलहदगी इख्तियार कर ली थी, जबकि दीगर फरीकैन अमरीका की वापसी के लिए कोशां है, जिसके लिए मुज़ाकरात जारी है। सिहोनी फौजी जनरल ने खबरदार किया है कि खित्ते में कई 100 किलोमीटर की पहुंच रखने वाले मिसाइल लाखों की तादाद में मौजूद है, जो काबिल सिहोनी रियासत के लिए बड़ा खतरा है। फलस्तीनी खबर रसा इदारे के मुताबिक एक सिहोनी फौजी जनरल ने कहा है कि खित्ते में मुकावमत के पास लाखों की तादाद में मिसाइल मौजूद है, जिनमें से अक्सर अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकते हैं। ये बात काबिल सिहोनी रियासत के लिए एक जानलेवा खतरे से कम नहीं है। सिहोनी जनरल ने मजीद कहा कि इन मिसाइलों की रेंज सैकड़ों किलोमीटर है, जो आइंदा जंग में इसराइल के लिए मोहलक साबित हो सकता है। इसराइली जनरल के बयान का पस मंजर 12 रोजा जंग में मुकावमत फलस्तीन की जानिब से जदीद मिसाइलों का इस्तेमाल करना है, जिसने जंगी मुसावात बदल कर रख दी है। याद रहे कि काबिल सिहोनी रियासत के साथ 12 रोजा जंग में मुकावमत फलस्तीन ने 3500 से जायद रॉकेट इसराइल पर दागे थे। गजा में मौजूद मुकावमती ग्रोहों ने मुहासरे के बावजूद इसराइल को मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन तैयारों से निशाना बनाया। पोलैंड के एक कैथोलिक चर्च ने इंकशाफ किया है कि 2018 से 2020 के दौरान 252 पादरी 350 से जायद बच्चों का जिनसी इस्तेसाल कर चुके हैं। यह रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में मंजर आम पर आई है कि वेटिकन इस किस्म के मामलात और उनके सिलसिले में पोलैंड में चर्चों के जिम्मेदारान की बेतवजही के बारे में तहकीकात में मसरूफ है। हाल ही में वेटिकन ने इन मामलात पर नोटिस लेते हुए पोलैंड के कई बिशप्स को मज़कूरा मसाइल पर बेतवजही बरतने के जुर्म में उनके मनसब से माजूल किया है। पोलैंड के कैथोलिक चर्च के बारे में मंजर आम पर आने वाली पहली रिपोर्ट के मुताबिक 1999 से 2018 के दरमियान 625 कमसिन बच्चे 383 पादरियों के जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हुए। हालिया बरसों के दौरान वेटिकन को पादरियों और बिशपों के जिनसी और गैर अखलाकी इक़दामात का सामना रहा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। आलमी बैंक एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के लिए मंजूर करदा $80 करोड़ कर्ज की रकम तवानाई के हसूल और सेहत और तालीम पर खर्च होगी। आलमी बैंक के मुताबिक आलूदगी से पाक तवानाई के मंसूबों के लिए $40 करोड़ मुख्तस किए गए हैं और सस्ती तवानाई से गर्दिशी कर्ज का हुजम कम होगा और बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। लबनान के शहर त्रिपोली में होने वाले मुजाहिरे फसादात में तब्दील हो गए, जिसके बाद फौज को बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया गया है, जबकि अब तक होने वाले फसादात के नतीजे में 9 फौजी और 9 शहरी जख्मी हो चुके हैं। सऊदी अरब के मुअक्कर अंग्रेजी अखबार अरब न्यूज़ के मुताबिक मुजाहिरीन ने सियासतदानों के घरों पर हमले करने की कोशिशें भी की हैं, जिसमें MP मोहम्मद कबारा शामिल थे। अखबार के मुताबिक मुजाहिरीन ने इमारत के दाखिली दरवाजे पर बम भी मारा, जिसके बाद MP मोहम्मद कबारा के मुहाफिजों ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की। अखबार और दीगर आलमी खबर रसाई एजेंसियों के मुताबिक त्रिपोली में सरकारी इदारों के सामने फौजी दस्ते मुतय्यन हैं। सड़कों पर कुछ ट्रैफिक है, जबकि सैदूल में भी 8 अफराद के जख्मी होने की इतलात मिली है। खबर रसाई एजेंसियों ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया है कि मुजाहिरीन के खिलाफ गैर जरूरी तौर पर ताकत का इस्तेमाल किया गया है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि गैर जरूरी ताकत के इस्तेमाल के तमाम मनाजिर CCTV कैमरों में महफूज किए गए हैं। खबर रसाई एजेंसियों के मुताबिक मुजाहिरीन ने 2 शहरों में मरकजी बैंक के दफातर की हदूद में पेट्रोल बम भी फेंके हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक लबनान की तंजीम लहकी के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर माहिर अबू शकरा का कहना है कि जो लोग आज गलियों और सड़कों पर हैं, वो दरअसल लबनान के रोंदे हुए तबकात के नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा कि लोग मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदारों को नीचे उतारना और उन्हें एहतसाब के कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं। रहबर मौज़म इनक़लाब इस्लामी इमाम सैयद अली खामनई ने कहा है कि मगरबी ममालिक ने ईरान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक रहबर मौज़म इनक़लाब इस्लामी इमाम सैयद अली खामनई ने शहीद बहिश्ती,
72 अफराद की शहादत और हफ्ता अदलिया की मुनासबत से अदलिया के सरबराह और एहलकारों से मुलाकात में मगरबी ममालिक के इंसानी हकूक के दावे को झूठ पर मबनी करार देते हुए फरमाया, मगरबी ममालिक ने ईरान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस दहशत गर्दों को पनाह दे रखी है। रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी ने ईरान और ईरानी अवाम की गर्दन पर शहीद बहिश्ती के अजीम हक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, शहीद बहिश्ती ने इस्लामी अदालत के क़याम के सिलसिले में गरां कदर खिदमात अंजाम दी और उन्होंने ईरान में इस्लामी अदालत की बुनियाद रखी। इस्लामी अदालत का क़याम कोई आसान काम नहीं था। शहीद बहिश्ती ने इस दुश्वार काम को अंजाम देकर अदलिया के अंदर ताज़ा रूह फूंक दी। रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी ने फरमाया कि शहीद बहिश्ती हकीकत में एक अजीम और मुमताज़ इंसान थे। वो अजीम मुजाहिद और इनकलाबी शख्स थे। वो इस्लाम और इनकलाब के असूलों के सख्त पाबंद थे। रहबर मुअज़्ज़म ने 13वीं सदारती इंतखाबात की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि सदारती इंतखाबात में अवाम की भरपूर शिरकत ने आलमी साम्राज्यी ताकतों और उनके ज़राए अबलाग को मबहूत कर दिया। वह इंतखाबात की अज़मत को कम करने के लिए अपनी साजिशें जारी रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी टीवी चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।